नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अपन एनाटॉमी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं शुरू। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रशिक्षण के दौरान थकान आने का क्या कारण होता है। यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं, तो उस समय हमारे शरीर के अंदर जो थकान आती है वो किस वजह से आती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लैक्टिक एसिड। हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड जम जाने से हमारे शरीर में जकड़न आ जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में थकान महसूस होती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं दोस्तों, जो एक प्रशिक्षित व्यक्ति होता है यानी जो एक खिलाड़ी खेल के दौरान, खेलने के जो बाद की स्थिति होती है उसमें आप क्या देख सकते हैं, उसमें धीमी थकावट देख सकते हैं। यानी उसमें धीरे धीरे थकावट आना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो खेलता है उसके बाद उसके शरीर में आप धीमी थकावट देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अमल बढ़ जाता है। तो कौन सा अमल बढ़ जाता है दोस्तों, प्रशिक्षण अवधि यानी जब हम खेल रहे हैं, खेलते वक्त हमारे शरीर के अंदर कौन सा अमल बढ़ जाता है जिसके कारण हमें थकान आती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, लैक्टिक अमल। लैक्टिक अमल हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाता है जब हम प्रशिक्षण यानी खेलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 98.4 डिग्री फास्फोरस। कितना, ये राइट आंसर होगा दोस्तों ए। अगले क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, किस गतिविधि में लैक्टिक अम्ल तंत्र सक्रिय होता है। यानी अपनी कितनी गतिविधि करें तब हमारा जो लैक्टिक अम्ल है वो सक्रिय हो जाता है यानी एक्टिव हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है जब हम 400 मीटर की रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, 400 मीटर की दौड़ लगा लेते हैं, उसके बाद हमारा जो लैक्टिक अम्ल है वो सक्रिय हो जाता है यानी एक्टिव हो जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अत्यधिक शारीरिक गतिविधियों के दौरान अधिक पसीने के स्त्रावन से निम्न में से कौन सा क्षय होता है। कौन सा क्षय होता है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। कौन सा, सोडियम क्लोराइड होता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, चयापचयी अनुकूलन है। चयापचयी क्या अनुकूलन है दोस्तों, बढ़े हुए कार्यभार के साथ चयापचय दर का समायोजन होना। अगला प्रश्न है दोस्तों, परीक्षण के दौरान खिलाड़ी को उल्टी आने के एहसास का कारण क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लैक्टिक अम्ल का संग्रह। यानी शरीर के अंदर लैक्टिक जो अम्ल होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो खिलाड़ी होता है उसको उल्टी आने का एहसास होता है यानी जी घबराने का एहसास होता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, शरीर के वजन के प्रत्येक किलोग्राम के लिए प्रति घंटे उपेक्षित मूल ऊर्जा लगभग कैलोरी होती है। कितनी कैलोरी होती है दोस्तों, लगभग 1.3 कैलोरी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मांसपेशियों में कौन से तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता। मांसपेशियों में ऐसा कौन सा तत्व होता है जिससे खिलाड़ी देर तक नहीं थकता, उसमें एनर्जी बनी रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ग्लाइकोजन। कौन सा दोस्तों, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के शरीर के अंदर मांसपेशियों में बने रहने के कारण खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, VO2 मैक्स में सुधार किस प्रकार लाया जा सकता है। किस प्रकार लाया जा सकता है दोस्तों, व्यायाम द्वारा। व्यायाम द्वारा इसमें सुधार लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है, किससे होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ग्लूकोज। ग्लूकोज लेने से शरीर को तुरंत प्रभाव से ऊर्जा प्राप्त होती है यानी एनर्जी प्राप्त होती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, कौन सा एर्गोजेनिक एंड IOC द्वारा अनुमोदित नहीं है। कौन सा अनुमोदित नहीं है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कैफीन। कौन सा, कैफीन। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, रक्त की डोपिंग के लिए कौन सा यौगिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। कौन सा यौगिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, एरिथ्रोपोएटिन का प्रयोग किया जाता है।
अगला जो प्रश्न है दोस्तों, जब खिलाड़ी एक ही समय पर विभिन्न प्रकार के स्टेरॉइड का सेवन करते हैं तो उसमें उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्टेकिंग। क्या कहते हैं? स्टेकिंग। स्टेरॉइड का सेवन कर लेते हैं तो इसको जो राइट आंसर है क्या है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? स्टेकिंग कहते हैं। निम्न में से कौन सा एनाबॉलिक स्टेरॉइड का एक उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है दोस्तों? स्टेनोजोलोल। कौन सा? स्टेनोजोलोल एक इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, शारीरिक फिटनेस जीवन की वर्तमान और संभावित शारीरिक चुनौतियों में से सफलता के साथ पार पाने की क्षमता, यह किसने कहा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेविड और लैम्ब। किसने? डेविड और लैम्ब ने कहा है। केब्र चक्र क्या है? केब्र चक्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है वायवीय प्रक्रिया है केब्र चक्र। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, केब्र चक्र किसका अवयव है? किसका अवयव है दोस्तों? वायवीय श्वसन का। किसका? वायवीय श्वसन का। इनमें से किसका संबंध क्रेब्स चक्र से है? किसका केब्र चक्र से है? पायरुविक अम्ल का। किसका? पायरुविक अम्ल का केब्र से संबंध है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, थकान को कम करने के लिए लैक्टिक एसिड को क्या किया जाता है? ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। किस में परिवर्तित करते हैं? ग्लूकोज में। क्योंकि ग्लूकोज है दोस्तों अपनी थकान को भगाने का काम करता है, अपने शरीर में एनर्जी लाने का काम ग्लूकोज करता है। लैक्टिक एसिड जम जाने से हमारे शरीर में थकान आती है, उसको सही करने के लिए हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, केब्र चक्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल चक्र। कौन सा? सिट्रिक अम्ल चक्र। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, कूट को मिलाने का, तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी जो पहले का होगा वो चौथा हो जाएगा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा, और जो चौथे का होगा वो पहला हो जाएगा, यानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अगले प्रश्न की डिस्कस कर लेते हैं। मांसपेशीय संकुचन का प्रत्यक्ष स्रोत है। कौन सा स्रोत है दोस्तों? शर्करा। कौन सा? शर्करा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके विघटन से सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है? किसके विघटन से सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट्स की। किसके वजह से? कार्बोहाइड्रेट के कारण। अगला जो प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं, मांसपेशियां संकुचन के लिए तुरंत ऊर्जा का स्रोत है। तुरंत ऊर्जा का स्रोत है एटीपी। जो मांसपेशियों का जब संकुचन होता है तो उनको तुरंत ऊर्जा प्राप्त किस स्रोत से होती है? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों एटीपी। किसके द्वारा? एटीपी। मांसपेशी में ऑक्सीजन का भंडार होता है। मांसपेशी में ऑक्सीजन का भंडार कहाँ होता है? मायोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन का भंडार रहता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, एथलीटों द्वारा प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर है दोस्तों मांसपेशियों में ऊर्जा भंडारण करने का, क्योंकि मांसपेशियों में ऊर्जा को भंडारित करके रखना होता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, मांसपेशीय क्रिया पूर्णतः निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है दोस्तों? आहारीय उपभोग पर। किस पर? आहारीय उपभोग पर। जो अपने आहार लेते हैं उस पर निर्भर करती है कि हमारे खान पान में हम कौन सी डाइट रखते हैं, कैसी डाइट रखते हैं, उस पर हमारी ये निर्भर होती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रतिस्पर्धा पूर्व कार्बोहाइड्रेट भरण की समय अवधि की आवश्यकता कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? 3 से 6 घंटे। कितनी होती है? 3 से 6 घंटे। यानी जब हम खेलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की भरण यानी हमारे शरीर की पूर्ति कितने समय के अंदर हो जाती है? 3 से 6 घंटे के अंदर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी पूरी हो जाती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निष्क्रिय पुरुष को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2320 कैलोरी की आवश्यकता होती है, सामान्य आदमी जो कुछ भी काम न करता हो। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निष्क्रिय महिला को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1900 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों,
प्रति किलोग्राम शरीर के वजन पर 1.0 ग्राम की दर से प्रोटीन की ICMR की सिफारिश में कुल प्रोटीन का उपयोग माना जाता है। कितना माना जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 65। कितना? 65। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, संकुचन को प्रभावित नहीं करने वाला कारक है, कौन सा कारक है दोस्तों? तो इसका है उद्दीपक का बल। कौन सा? उद्दीपक का बल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक फास्फेटाइड है जो तटस्थ वसा के ऑक्सीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा है जो भूमिका ऑक्सीजन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लेसिथिन। कौन सा? लेसिथिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं, कौन सी दशा दबाव से संबंधित नहीं है? कौन सी दशा है जो दबाव से संबंधित नहीं है? रक्ताल्पता। कौन सी? रक्ताल्पता दबाव की संबंध नहीं रखती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ग्लूकोज के द्वारा ग्लाइकोजन के उत्पादन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केबर चक्र स्थान लेता है, केबर चक्र किसका स्थान लेता है दोस्तों? कॉन्ड्रिया में। कहाँ लेता है? माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, शारीरिक कार्य के दौरान ऊर्जा खपत होती है, किसमें खपत होती है? ऊर्जा लागत के अंदर। किसमें? ऊर्जा लागत हो जाती है, इसलिए ऊर्जा की खपत होती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, शरीर रचना विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? एनाटॉमी। किसके नाम से? एनाटॉमी के नाम से। रेनिन, वांगियोटेसिन, एल्डोस्टेरोन प्रणाली रक्त प्रणाली और मात्रा हिमियोस्टेटिस के लिए एक शक्तिशाली प्रणाली है, तंत्र द्वारा सक्रिय किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? एक सहानुभूति निर्वहन में वृद्धि करती है। क्या करती है? हमारी सहानुभूति है ना, उसमें निर्वहन में वृद्धि करती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, मैक्स VO2 के निर्धारक है, कौन है निर्धारक दोस्तों? एट्रिया विनिस का ऑक्सीजन अंतर। कौन? एट्रिया विनिस का जो ऑक्सीजन अंतर होता है वो निर्धारक है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रदर्शन के दौरान विभिन्न मांसपेशियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? अंतः मांसपेशीय समन्वय। क्या कहलाती है? अंतः मांसपेशीय समन्वय। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वायु धारकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरकोस्टल पेशियों की ताकत पर। जो इंटरकोस्टल पेशियां होती है उनकी ताकत पर वायु धारकता निर्भर करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खिलाड़ी द्वारा कार्बोहाइड्रेट भरण किस प्रकार से किया जा सकता है? किस प्रकार से किया जा सकता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऊर्जा का मांसपेशियों में संचय करके। किसके द्वारा? ऊर्जा का मांसपेशियों में संचय करके। तो दोस्तों यह थे 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यह थे दोस्तों मोस्ट 45 क्वेश्चन एनाटॉमी से रिलेटेड। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पीटीआई से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।